बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 12. Show consignment account, aslam account and goods sent on consignment account। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बनती हैं कंसाइनर की बुक में। तो हमें कंसाइनर की बुक बनानी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। रिजवान ऑफ गुजरांवाला सेंट 100 सेइंग मशीन्स टू असलम ऑफ हांगकॉन्ग एट ₹1300 पर मशीन। रिजवान ने चीज़ें भेजी हैं। एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1300, ये बन जाएगा 1,30,000। द कंसाइनर पेड ₹4,000 फॉर पैकिंग एंड डिस्पैचिंग चार्जेस। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। खर्चों की सूरत में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है और ये कंसाइनर पे कर रहा है तो कैश 4,000। असलम immediately after receiving the consignment accepted a bill for ₹80,000। असलम ने चीज़ें वसूल करने के फ़ौरन बाद एक बिल एक्सेप्ट किया। रिजवान एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, असलम अकाउंट क्रेडिट, 80,000 80,000। आफ्टर सम टाइम असलम रिपोर्टेड, कुछ वक़्त गुजरने के बाद असलम ने बताया डेट 80 मशीन्स वर सोल्ड फॉर ₹1750 ईच, कि 80 मशीनें बिक गई हैं और 1750 की एक मशीन बिकी है। हम एंट्री पास करेंगे असलम अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इधर लिख दीजिए 80 मल्टीप्लाइड बाय 1750, ये बन रहा है 140,000। एंड एक्सपेंसेस बीइंग ऑन फ्रेट ₹6,000, ऑन गोडाउन रेंट ₹500 एंड ऑन इंश्योरेंस ₹1,000। कंसाइनी ने ये खर्चे पे किए, ये बनते हैं 7,500। एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये खर्चे पे किए हैं कंसाइनी ने तो उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा, असलम अकाउंट क्रेडिट 7,500 7,500। असलम इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 9% ऑन सेल्स। असलम को सेल्स के ऊपर 9% कमीशन मिलना है। सेल है हमारी 140,000, इसका 9% ले लें, ये बनता है 12,600। हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ये कमीशन देना है किसको, असलम को। असलम का नाम क्रेडिट हो जाएगा 12,600 से। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर हु परचेज्ड 4 मशीन्स फेल्ड टू पे एनीथिंग। एक कस्टमर था जिसने 4 मशीनें खरीदी थी, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये नुकसान है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कमीशन बताया, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडियर ने बताया। आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी कमीशन तो हर सूरत में मिलता ही है, और अगर कंसाइनी जो है चीज़ें उधार बेचता है और पैसे वसूल करने की जिम्मेदारी भी लेता है तो फिर इसको एक और कमीशन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। अगर वो कमीशन दे दिया जाए तो बैड डेट्स जो है उसका सारा नुकसान कंसाइनी बर्दाश्त करेगा, और अगर ना दिया जाए तो कंसाइनर बर्दाश्त करेगा। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कमीशन बताया था 9%, और ये नॉर्मल कमीशन है। डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनर पे नहीं कर रहा। इस सूरत में ये जो बैड डेट्स हैं, जो इंसॉल्वेंट हो गया कस्टमर, इसका सारा नुकसान इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा कंसाइनर को। कंसाइनी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये नुकसान हो या खर्चे हों, इन दोनों सूरतों में डेबिट होता है। हम डेबिट कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्रेडिट किसको करें?
देखें, हमने जब चीज़ें बिकी, हमने फ़ौरन असलम का नाम डेबिट कर दिया यहाँ पर, यानी हमने उससे 1,40,000 लेना। अब ये जो नुकसान है कंसाइनर का हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेल क्रेडियर कमीशन पे नहीं कर रहा। अब क्या करेगा, ये असलम से इतने पैसे जितना नुकसान हो गया ये नहीं लेगा। अब नुकसान कितना है? 4 मशीनें, एक मशीन बेची थी 1750 की, तो ये बन गया 7,000 रुपये, और असलम से ये 7,000 रुपये कम लेगा। इस वजह से ये उसका अकाउंट क्रेडिट कर देगा 7,000 रुपये से। अगर कोई एक्चुअल में डेल क्रेडियर कमीशन लिखा होता कि दे रहा है कंसाइनर, फिर ये एंट्री पास नहीं करनी। अगर नहीं दिया कमीशन तो फिर ये लॉस की एंट्री पास करेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सौ मशीनें थी, 100 में से 80 बिक गई। हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड मशीन्स 20। एक मशीन थी 1,300 रुपये की, मल्टीप्लाइड बाय 1,300, ये आ जाएगा 26,000। अब इसमें ऐड कर दें प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? 4,000 जो पे किए हैं कंसाइनर ने, ये तो अंडरस्टूड है ही डायरेक्ट चीज़ें बेचने पे। इसके बाद इसको एक्शन में लिखा हुआ है ₹6,000 फ्रेट, ये पे किए हैं कंसाइनी ने। तो खर्चा चाहे कंसाइनर पे करे या कंसाइनी पे करे, चीज़ें भेजने थे, चीज़ें पहुंचने तक जो भी खर्चा आता है, जो भी किराया वगैरह, वो सारे डायरेक्ट होते हैं। तो हम इधर ऐड कर देंगे 6,000 फ्रेट में, इन दोनों को जमा करें। और ये जो खर्चे हुए हैं दोनों, ये हुए हैं 100 मशीनों के ऊपर। तो हम 20 मशीनें जो बच गई हैं, इन पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये बनता है 2,000। तो हमारा स्टॉक निकल आएगा 28,000। 26 जो एक्चुअल कॉस्ट है मशीन्स की, और 2,000 रुपये इसके ऊपर उठने वाला खर्चा। तो हम एंट्री पास करेंगे स्टॉक डेबिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 28,000। अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट डेबिट है 130,000 से, इधर लिखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट है 4,000 से, 4,000 कैश। कंसाइनमेंट क्रेडिट 140,000 से, असलम। कंसाइनमेंट डेबिट 7,500 से, असलम। कंसाइनमेंट डेबिट 12,600, असलम। कंसाइनमेंट डेबिट 7,000, ये भी असलम। कंसाइनमेंट क्रेडिट 28,000 से, स्टॉक। अब देख लें इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। ये साइड ज़्यादा है, इसका टोटल कर लें और इसमें से ये माइनस कर दें। ये आंसर आ रहा है 6,900, और ये टोटल बन रहा है 168,000। अब ये इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये प्रॉफिट होगा। एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इधर लिख लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 6,900, 6,900। अभी आपने क्या करना है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको क्लोज कर दें, वो क्रेडिट है, इसको डेबिट दे दें। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट 130,000 से, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 130,000।
अब इसकी पोस्टिंग भी कर दें। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे लिखिए 130,000 और इधर लिखिए कंसाइनमेंट अकाउंट। इधर ये डेबिट हो गया, डेबिट साइड पे लिखें 130,000, इधर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों साइडें बराबर होगी। अब हम बनाएंगे कंसाइनी का खाता। असलम क्रेडिट है 80,000 से, क्रेडिट साइड पे लिखिए और इसके अपोजिट है बिल रिसीवेबल। असलम डेबिट 140 से, इधर कंसाइनमेंट। असलम क्रेडिट 7500 से, कंसाइनमेंट। असलम क्रेडिट 12,600 से, कंसाइनमेंट। असलम क्रेडिट 7,000 से, कंसाइनमेंट। अब ये हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। इसका बैलेंस कर दें। ये साइड ज़्यादा है, ये आ जाएगा 140,000 और इसमें से ये माइनस कर दें, डिफरेंस होगा बैलेंस। ये बैलेंस आ रहा है 32,900। ये आपकी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।